मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण और छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। मूल विषय कि एक लॉकडाउन का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसकी सबसे करुणा भरी और सबसे ज़्यादा पीड़ाजनक कहानी जो शुरू होती है तेलंगाना में प्रवास में गए जमलो मड़कामी, जो 100 किलोमीटर पैदल चलते 12 लोगों के समूह में 14 साल की बच्ची बिना खाए बिना पिए और इस धूप और गर्मी में बीजापुर के लिए रवाना होती है तेलंगाना से और रास्ते में दम तोड़ देती है। इसके साथ ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। इसका एक जो तस्वीर जो सामने आया है, जो मैं कल 2 दिनों से सारे अधिकारियों से बात करने के बाद मेरे सामने जो पिक्चर आया है कि 7 जिलों को यदि हम पूरे लें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और सुकमा के साथ साथ नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन सभी जिलों को मिला लें, यदि 7 जिलों को देखें तो जो आंकड़े मेरे पास आए हैं उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार की संख्या में मजदूर प्रदेश के 3 राज्यों में तेलंगाना, सीमांध्र, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ साथ जो लगे हुए राज्यों हैं वहाँ जाते हैं। मिर्च तोड़ने जाते हैं, खेती के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। और लॉकडाउन का ऐसा असर हुआ कि वो मजदूर बिना रोजगार के, बिना काम के, बिना पैसे के ठेकेदारों ने उनको भगा दिया, धक्का मार दिया। और ऐसे हजारों मजदूर, एक जो आंकड़े अभी 2 दिन में मुझे मिला, बीजापुर से 10,000 की संख्या में निकटवर्ती स्टेट से मजदूर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए हैं। दंतेवाड़ा में 2 से 3 हज़ार मजदूर आ चुके हैं। सुकमा में 5,000 की संख्या है जो मजदूर छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, मगर अधिकारियों से, वहाँ के पत्रकारों से, नेताओं से जो जानकारी लगी है, ये संख्या चिंताजनक इसलिए है कि जो मजदूर पैदल आने की क्षमता थी वो तो आ गए, बाकी मजदूर हजारों की संख्या में इन राज्यों में फंसे हुए हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं और दूसरी व्यवस्था नहीं। तो ये जो मैं देख रहा था कि व्यवस्था क्या हो रही है, तो मैं सुकमा में देखा तो कोंटा में एक शिविर लगा है जिसमें 350 लोग हैं। दोरनापाल में एक शिविर लगा है जिसमें 250 लोग हैं। बस्तर में 41 राहत शिविर हैं जिसमें 1048 लोग हैं। अलग अलग। और आश्चर्यजनक बात ये हुआ कि जब मैंने बीजापुर की जानकारी ली तो गांव के बाहर पेड़ के नीचे क्वारंटाइन का मतलब बड़ा अद्भुत है कि गांव वालों ने घर के बाहर, गांव के बाहर रख दिया है और समूह में रुक रहे हैं और गांव के अंदर भी प्रवेश कई बार नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए ना चिकित्सक की व्यवस्था, ना उनके लिए भोजन की बेहतर व्यवस्था। इन सारी तथ्यों को जो मैं देखा हूँ और जिस तथ्य जो सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। तेलंगाना से लोग पैदल चल के अभी भी आ रहे हैं और पैदल इनकी यात्रा का क्रम जारी है। मैं 2-3 विषय सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रशासन के अधिकारियों से और अन्य राज्यों में जो बसे हुए हमारे जिला के अधिकारी हैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी में, पीड़ा में बस्तर के वो सीधे साधे वनवासी भाइयों के साथ इससे ज़्यादा खराब विषय नहीं हो सकता कि उनको मजबूर होकर भटकते भटकते जंगल पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता है। 2 लोग बह गए सबरी नदी में, मुश्किल से उनकी प्राण बची, तो ना जाने कितने लोग बह गए जिनकी जानकारी भी नहीं हो रही है। ये एक बड़ा आश्चर्य की बात होता है कि जमलो मड़कामी के साथ साथ जो आंध्र से लौटे हुए कोंटा में गगनपल्ली पंचायत में बेट्टी हिड़मा और पोडियामी भीमा, इनकी मौत हो गई। आश्चर्य होता है कि जमलो मड़कामी को मौत के बाद कौन सा डॉक्टर वहाँ जाता है, पोस्टमार्टम करता है और मौत के तीसरे दिन कोरोना निगेटिव बोलता है। मौत के बाद 48 घंटे बाद टेस्ट होते हैं बस्तर में और बस्तर टेस्ट के बाद रिपोर्ट आता है। सवाल इस बात का नहीं है कि वहाँ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा लगा हुआ है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से लोग प्रवेश कर रहे थे। उड़ीसा सरकार ने इमीडिएट वहाँ पे
वहाँ पे फोर्स लगाया, पुलिस लगाया हज़ारों की संख्या में। हमें बस्तर को नहीं सील करना है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पहली व्यवस्था हो कि इन राज्यों के जिलाधीश से बात करके यहाँ के कलेक्टर अपनी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको वहीं रोके जहाँ वो रुके हैं, उनको इमीडिएट 1000 रुपया और उनके लिए दवाई की व्यवस्था, उनके लिए अनाज की व्यवस्था वहाँ करें और उनको लाने के लिए जितना हो सकता है बस के माध्यम से लाने का प्रयास करें, छोटी गाड़ियों के माध्यम से प्रयास करें। और ये युद्ध स्तर में होना चाहिए। एक हाई पावर कमेटी बस्तर में बनना चाहिए जिसमें वहाँ के मंत्री रहें, वहाँ के कमिश्नर रहें, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी रहें और सुरक्षा के अधिकारियों को भी रखते हुए वहाँ के विधायक सांसदों को भी शामिल करें और डेली इसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बात होनी चाहिए। रोज़ के रोज़ इस बात की हर जिलाधीश से डेली रिपोर्ट लिया जाए और जितने लोग अभी तथाकथित रूप से क्वारंटाइन में 5 से 10 हज़ार लोग पेड़ के नीचे झोपड़ी में, क्वारंटाइन का मतलब सुनकर आश्चर्य होता है कि एक एक कमरे में 32 लोगों को रखने का, उसमें कौन सा उनको अलग किया जा सकता है। इससे अच्छा तो यह है कि कम से कम बड़े बड़े आश्रम छात्रावास खाली करा के उनको रखा जाए, उनको लाने की व्यवस्था हो जाए, उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाए और इन सारे लोगों को चिन्हांकित करके इनके लिए राशन की व्यवस्था, 2 महीने का राशन सबको हम दे रहे हैं। जब ये बाहर थे, इनका नाम इसलिए नहीं आ पाया कि ये 30-40 हज़ार लोग बाहर थे, उनके लिए चिन्हांकित करके उस पंचायत में जहाँ भी रुके हैं वहाँ उनको 2 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था हो और उस व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम पूरे बस्तर में बन जाए कि इन 7 जिलों के जितने लोग गए हैं उनकी पूरी जानकारी और पूरी व्यवस्था हो। चिकित्सकों की मोबाइल टीम बनना चाहिए हर जिले में, क्योंकि जिला मुख्यालय आते आते बॉडी आती है, लाश आता है, सिर्फ पोस्टमार्टम हो पाता है। आप बोल रहे हो कि 40 जगह में शिविर लगाए हैं, कोई बोल रहा है हम 8 जगह में क्वारंटाइन के लिए रखें। उन स्थानों के लिए डेली रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि डॉक्टरों का दल मोबाइल वाहन से 7 जिलों में, बीजापुर में भी, दंतेवाड़ा में भी, सुकमा में भी और बॉर्डरिंग जो हमारे कोंटा से लगा हुआ सारे स्टेट है, उन जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मोबाइल वैन से उनका जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद जो आइडेंटिफाई होते हैं उनके क्वारंटाइन के लिए, उनके मेडिसिन के लिए उपयुक्त व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड उसके लिए रिजर्व रखें। तो ये पूरी प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर करेंगे तो एक बड़ा भला काम होगा बस्तर के लिए। हजारों लोग जो धूप और गर्मी में जो मौसम बढ़ता जा रहा है, बस्तर ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पीने के पानी जंगल में नहीं मिल पाता, तो लोग यदि पैदल आएंगे तो ना जाने कितनी मौत उस सड़कों पे होगी। और जिनकी मौत हुई है उसको स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि कोरोना से नहीं हुआ। सर्दी खांसी के लिए 30-30 लोग भर्ती होते हैं और 30 लोग भर्ती होने के बाद भी ये रिपोर्ट आती है कि उन्हें कोरोना नहीं है। अच्छी बात है, मगर प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना का बड़ा इफेक्ट है। इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, कई दिनों से खाए नहीं हैं। इनके लिए पहले भोजन की व्यवस्था, इनको लाने के लिए संसाधन की व्यवस्था और बस्तर में इसके लिए कार्य योजना बनाने की व्यवस्था है, तो हम सैकड़ों मौत जो होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को और मैं ख़ास तौर से वहाँ के प्रभारी मंत्री से आग्रह करूँगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि एक हाई पावर कमेटी बस्तर के लिए, आप दूसरे चीज़ के लिए कमेटी बनाते हैं, इनके लिए कार्य योजना को सतत संचालन के लिए स्टेट लेवल में ही मुख्यमंत्री जी यदि इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। हर जिले के लिए एक सेक्रेटरी को नोडल अफसर बना दिया जाए, वो नोडल अफसर डे बाय डे रिपोर्टिंग लेता रहे, तो ये हम 50-60 हज़ार लोगों का भला कर पाएंगे जो आज भी आने के लिए तैयार बैठे हैं या एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, उनके बारे में बेहतर काम हो सकता है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। सर, आपने बस्तर की बात कही है, सरकार कहती है कि बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है, लेकिन देखा जाए कि प्लान बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। क्या लगता है सरकार प्लान को रोकने में विफल रही है? जितनी बड़ी संख्या में जो आंकड़े आ रहे हैं मेरे पास और जो जानकारी वहाँ से मिल के आ रही है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 8 से 10 हज़ार लोग काम के तलाश में नहीं गए हों। और कोई व्यक्ति बस्तर को छोड़कर यदि 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पैदल जाता है, इसका मतलब है कि उनको यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं।
तत्काल बस्तर की हर पंचायत में एक एक काम अब प्रारंभ तो कर दें, ताकि बचे हुए लोग जो आ रहे हैं उनको भी रोज़गार मिले और दूसरा काम मिले। तो ये रोज़गार के अवसर लॉकडाउन में नहीं था, मैं मान सकता हूँ, मगर आज जब स्थिति खुल गई है तो बस्तर के सभी पंचायतों में एक साथ पूरे काम को प्रारंभ किया जाए, ताकि लोगों को वहीं रोज़गार के अवसर मिले और उनकी चिंता प्रशासन को इमीडिएट करनी चाहिए। जो आज आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह है।